देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इंटीग्रल 1 to 2 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, है ना। और मान लीजिए ये है I1 और I2 के बीच में, तो हमें I1 I2 क्या होगा ये मालूम करना है। मतलब देखो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज I1 I2 के बीच में है। ये पूरा इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यूज मिनिमम वैल्यू I1 है, मैक्सिमम वैल्यू I2 है। इस पूरे की वैल्यूज I1 I2 के बीच में है, तो हमको मालूम करना है कि I1 I2 क्या होगा। मतलब हमें अपने इंटीग्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए होंगी। ध्यान दो, देखो अब यहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल है ना। देखो मैंने बताया था कि बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन भी नॉट पॉसिबल है। हाँ, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, या ऐसा कर दें कि हम एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि देखो, हम इसको t मान लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इस टर्म का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ध्यान दो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तभी इसकी ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो देखो हमें क्या करना होगा, फिर से ये चेक करना पड़ेगा आखिर इस फंक्शन की रेंज क्या है। पहले हमें इस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। देखो क्या है, 3 प्लस एक्स क्यूब, इस फंक्शन को पहले चेक करना होगा आखिर इस फंक्शन की रेंज क्या है इस इंटरवल में। इंटरवल क्या है, 1 to 2, 1 और 2 के बीच में। पहले हम इस फंक्शन को चेक करेंगे आखिर इस फंक्शन की रेंज क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। ध्यान दो, तो देखो क्या हो रहा है, इस फंक्शन की रेंज को निकालने के लिए हम इसका फिर वही ग्राफिकल आइडिया लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो रूट एक्स क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, और जिसे x माना उसे फिर से किया तो 3x²। देखो ये क्या आया, जो d/dx है देखो पूरी तरीके से पॉजिटिव है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, जिसे x माना उसे फिर से किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान दो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो 1 से 2 में ये 1 पर लेगा अपनी मिनिमम वैल्यू, है ना। इंक्रीजिंग 1 पर लेगा ये अपनी मिनिमम वैल्यू और 2 पर लेगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, हालांकि अब हम कॉन्केविटी चेक नहीं कर रहे क्योंकि पूरा ग्राफ तो बनाना नहीं है। जब पूरा ग्राफ बनाना होता है तो कॉन्केविटी चेक करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, कुछ देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो x = 1 रखने पर ये वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। ये हो गई इसकी देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। x = 1 रखेंगे तो √4 मतलब 2 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। x = 2 रखेंगे, देखो क्या होगा, 8 + 3 तो √11, देखो ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दो, ठीक है। x = 1 रखेंगे तो √4 मतलब 2, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। x = 2 रखेंगे तो 8 + 3 √11, देखो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि √3 + x³ ये हो गया 2 से लेकर के √11 तक, है ना। ये देखो इस फंक्शन की रेंज आ गई 2 से लेकर 11 इस इंटरवल में, है ना। तो देखो क्या हुआ, हम इसको इंटीग्रेट कर दिया अगर 1 से लेकर के 2 तक, 3 + x³ dx, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 × x और 1 से 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, √11 × x और 1 से 2। तो देखो क्या हो गया, इंटीग्रल 1 to 2 √3 + x³ dx। देखो पहले x की जगह लेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और यहाँ पर भी देखो
x की जगह पर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो देखो इंटीग्रल 1 to 2 3 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, और देखो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया, और देखो यहाँ पर ये अंडर रूट 11 आ गया, 2 माइनस 1 1 11 हो गया ना। यही देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू, और देखो ये आ गई क्या बोलो I2 की वैल्यू, है ना। तो पहले फंक्शन की रेंज निकालो, उसे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता। यही रूल हम इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हर जगह लगाएंगे। जब भी हमें फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम मतलब इंटीग्रेशन की अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तब हम ऐसा करेंगे, हमेशा ध्यान दो, ठीक है। तो लिखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है काफी।